मेरे ब्लॉग में कांड नहीं हो। ऐसा कभी हो सकता है। यो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक तो गाइस एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस रात के बज रहे 12 और इस टाइम बना रहा हूँ मैं ब्लॉग। आप सभी लोग सोच रहे होंगे भाई रात के टाइम क्या ज़रूरत पड़ेगी तेरे को ब्लॉग बनाने की। तो गाइस इसका एक कारण है भाई, कल जा रहा हूँ मैं घर। अबे घर जाने की खुशी में भाई इतनी एक्साइटमेंट हो रही है भाई कि नींद ही नहीं आ रही है भाई। अब कल सुबह में 7 बजे ड्यूटी। अब मतलब अभी सोऊंगा तो मैं पता नहीं कितने बजे नींद आएगी कि नहीं आएगी, वो अलग बात है। तो मॉर्निंग भी जाना मैंने, मतलब 6 बजे निकलना पड़ेगा यहाँ से। अभी 5:30 बजे उठूँगा, नहा धोकर निकलूँगा भाई। तो अभी कपड़े पैक करने को भी है, वो सब कुछ पैक करना पड़ेगा। उसका डाल रखा मैंने पूरा का पूरा खिलारा। तो भाई अभी करते पैक कपड़े, मैं बताता आपको कैसे खिलारा डाल रखा है। तो गाइस ये सारे कपड़े पैक करने को है अभी, तो इनको पैक करके मिलता मैं आपके। तो गाइस सारे कपड़े तय लगा कर हो चुका हूँ मैं फ्री, और इनको बैग में करते हैं पैक डायरेक्ट। तो गाइस घर जाने से पहले मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, वो बताता मैं आपको। तो गाइस ये लिए थे मैंने एक शूज़ के पेयर, और एक तो मतलब एक पैंट ली थी, एक शर्ट ली थी। वो तो चलो मैं बाद में दिखा दूँगा आपको बाद में। तो अब घर जाऊँगा भाई, थोड़ा जेंटलमैन लगूंगा भाई नए कपड़े कपड़े डाल के ही। तो गाइस अब डायरेक्ट मिलते हैं आपसे सुबह। तो गाइस सुबह के बज रहे 5:30 और अभी उठा मैं, और पानी भी अभी लगा दिया है मैंने। अब नहा धोकर सीधे चलते हैं होटल। तो गाइस सुबह के बज रहे 6:30 और मैं पहुंच गया इस टाइम आधे रास्ते। मतलब निकला तो मैं थोड़ा लेट ही रूम से, क्योंकि उस टाइम अंधेरा था और नीचे से शूट भी नहीं कर पाया मैं, क्योंकि भाई उधर कुत्ते लोग बहुत भौंकते हैं, शोर शराबा बहुत होता है। मैं अब पहले तो भाई खाने भी पड़ते थे डॉगी, जैसे रात के टाइम रूम पहुंचना 11:30 बजे, तो उस टाइम भौंकने लग जाते थे वो। अब तो पहचानने लगे, अब तो नहीं बोलते कुछ भी। तो अब सुबह का सीन हुआ था कि मैंने जैसे रॉड लगाई पानी गर्म करने के लिए, और मैं जाकर वापस हो गया। तो मतलब 10-15 मिनट बाद उकड़ मतलब पानी एकदम उबलने लगा। तो भाई दूसरा रूम में डर गया, भाई क्या हो गया भाई, ये पूरी रात इतनी जल्दी हुई है। उसने उठा और बंद की वो। तो उस टाइम तुरंत बाद में उठ गया, और उसने बोला ला आपने लगाई थी। मेरे को लगा और पूरी रात चली हुई ऐसी है। तो अब चल पड़ा होटल, और पता नहीं मैं भाई सुबह कैसे उठ गया। अब आदत नहीं रही सुबह उठने की, जैसे घर में तो मैं 6 बजे तक या 7 बजे तक उठ जाता था। अब यहाँ 9 या 10 बजे जाते उठते उठते। सीन ऐसा है कि रात के मतलब होटल से निकलता हूँ मैं 11 बजे, और रूम में 11:30 या 12 बजे तक पहुँच जाता हूँ। अब सोने का टाइम वही है मेरा 2-3 बजे का रात के। तो अब आदत नहीं रही है ना मतलब सुबह उठने की। अब पता नहीं कैसे उठ गया सुबह, एक अलार्म में उठ गया भाई। तो गाइस चलते अब डायरेक्ट होटल, उधर करते बात आपसे। तो गाइस पहुंच चुका हूँ मैं होटल, अब मॉर्निंग के काम करते हैं अब। तो अब क्या करना, ज़्यादा नहीं पराठे परूठे बनाते हैं, पूरी वगैरह सीखते हैं शेफ़ के साथ। मॉर्निंग शेफ़ है आए हुए, तो उनके साथ कर देते हैं काम और करते आगे का काम। तो गाइस पराठे बनाने लग चुके हैं, मैं सेक रहा हूँ, शेफ़ पीछे बेल रहे हैं इनको, और पहले इतने बना लिए और अब और बना रहे हैं। जलना जाए बाकी गया बाहर में सब कुछ, ब्लॉक के चक्कर में पराठे जलाता। तो गाइस ये काम करते हैं, थोड़ी देर बाद बताते हैं आपको कुछ और। तो गाइस दिन के बज रहे 1 और होटल से निकल गया मैं, और अब चल रहा हूँ ओल्ड बस स्टैंड के और पैदल पैदल। तो ओल्ड बस स्टैंड से जाऊँगा न्यू बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड से मिल जाएगी मेरे को मंडी की बस। मंडी के आगे देखते हैं कहाँ कैसे जाएंगे। तो मैंने बोला तो है बड़े भाई को फ़ोन करके कि गाड़ी लेकर आ जाइए, अगर नहीं आ पाएगा तो बस में जाएंगे आगे। मिलती कि नहीं मिलती देखते बाद में, और कॉल भी करनी पड़ेगी उसको भी कि निकल गया मैं अभी। तो ठीक है गाइस मिलते थोड़ी देर में। तो गाइस पहुंच चुका हूँ मैं ओल्ड बस स्टैंड। तो न्यू बस स्टैंड के लिए बस लगी हुई है, अब सीधे चढ़ते हैं अंदर न्यू बस स्टैंड। तो गाइस पहुंच चुका हूँ मैं न्यू बस स्टैंड। अब देखते हैं यहाँ मिलती है मंडी की बस कि नहीं। आज एक तो संडे है, प्राइवेट बस में जाता था मैं, अब पता नहीं होगी आज लगी हुई कि नहीं। तो गाइस चलता हूँ उस नंबर पे जहाँ होती है
दिख गई मेरे को शिमला, हाँ उधर ही खड़ी हुई है। तो गाइस चलते हैं अब बस के अंदर। तो गाइस मिल चुकी थी मेरे को विंडो सीट, लेग स्पेस उसमें ज़्यादा नहीं था पर ठीक थी। मेरे ब्लॉग में कांड नहीं हो, ऐसा कभी हो सकता है। तो गाइस 1 किलोमीटर पे छोड़ दिया बस वालों ने, अब चल रहे हैं बस स्टैंड पैदल। आगे बोल रहे कि बस से तो नहीं जा रही आगे, तो पैदल पैदल चल रहा हूँ। एक बस बदली पहले सुंदरनगर से, उन्होंने बोला बोला ये बस छोड़ेगी मंडी आगे, और अब दूसरी बस ने 1 किलोमीटर छोड़ दिया पीछे, बोला आगे नहीं जाएगी बस। तो बस चल रहे हैं पैदल पैदल। अब देखते हैं आगे बस मिलेगी कि नहीं घर को कि नहीं। ऐसे भाई को तो किया था मैंने कॉल, उसने बोला उसके पैर में लग गई है, कील चुभ गई है। अब देखते हैं अब क्या करता है। ये तो फंस गया मैं आज के दिन, इतनी मरवा दी है। जब भी मैं मतलब मंडी आता हूँ ना तो सब कुछ चेंज हो जाता है यार, नई नई चीज़ें, नई नया सब कुछ। अब मैंने घर में भी बताया मैं क्या आ रहा हूँ आज, मतलब सरप्राइज़ दूंगा सबको। अब मेरे साथ ही हो गया सरप्राइज़, अब अपनी बस मिलेगी नहीं मिलेगी। चलो बस स्टैंड जाकर मैं बताता आपको। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ मंडी बस स्टैंड। तो अभी याद आई कि मेरे को मेले चले हुए तब वो होगा सीन, शायद से बस वाले आ रहे नहीं हो गए आगे को, भीड़ भड़ाका बहुत है, बहुत सारे लोग थे इधर। अब देखता पड़ी स्टेशन की बस मिलती है यहाँ से, मेरा मतलब मेन मंडी से मेरा 20-25 किलोमीटर दूर है घर। तो अब मिलती है बस, तो चलते हैं उसमें। चलो ठीक है गाइस, मेरे को दिख गई बस। ओके गाइस बहुत मस्त जगह है मेरा मोलू। अबे जो बस लगी हुई थी स्टेशन के लिए वो कहीं और जा रही है, चंडीगढ़ साइड। मतलब बोर्ड में जो लिखा होता है उस साइड ही देख रहा था मैं। अब पता नहीं कब मिलेगी बस। अब लगता है मेरे को आज ही बोरिया बिस्तर बिछाना पड़ेगा, बस स्टैंड में सो जाऊँगा आराम से, सुबह उठूँगा फिर निकल जाऊँगा। चलो करता घर वालों को कॉल, क्या बोलते हैं, नहीं तो अपने ब्रदर को ही बोलता बाइक बुई का प्रोवाइड कर लेगा कहीं से हो। गाड़ी तो शायद से नहीं हो पाएगी, तो किसी और को करता कॉल, अगर हो पाता तो ठीक है, ऐसे मेरे को तो नहीं लगता होगा, बस उसकी देखनी पड़ेगी मेरे को। तो भाई ठीक है 2 मिनट में बात बोलता मैं आपको क्या आगे की सिचुएशन रहती है गाइस। 2 मिनट। तो गाइस रात के बज रहे थे 10 और ये भाई भी मिले, ये भी शिमला में गए थे साथ में दोनों। हाँ, और अभी तक बस नहीं आई यार, इधर अटके हुए हैं दोनों, पैदल आए पीछे से। अभी भी कुल्लू मनाली वाली बसें चली हुई है, दुखी हो गया इधर ही खड़े खड़े। अब भाई मंडी में बैठ के दुखी हो गया भाई। और यहाँ पर लगी है शिवरात्रि भाई, उसकी वजह से तो गए हम। बस नहीं आई, मतलब शिवरात्रि के मेले चले हुए हैं ना, तो उस हिसाब से पीछे रह गए हम। 1 किलोमीटर पीछे उतारा उन्होंने। तो गाइस अभी उसी वजह से मंडी बस स्टैंड भाई रात को घूम रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस अब बस आएगी तब बताते हैं आपको, नहीं तो क्या कर सकते हैं। अब इधर ही करना पड़ेगा, बोरिया बिस्तर पैक इधर ही हो जाएंगे साइड में। साइड में यहाँ पर बस स्टैंड में लेट जाएंगे रात को। तो ठीक है गाइस, मिलती बस। तो ये कार मैं अब घर पहुंचने वाला हूँ यार, पहुंच गया अब अपने स्टेशन में। तो गाइस बहुत क्रेजी थिंग्स हुई, मतलब अपने घर वालों को सरप्राइज़ कर रहा था कि गाइस मैं मतलब घर आ रहा था भाई। किस्मत ने जो मेरे को सरप्राइज़ किया ना भाई, बड़ा बुरा लगी। मतलब घर वालों को करना था मैं सरप्राइज़। मैं पहुंचा था ऐसे 8 बजे घर, पर नहीं इस टाइम भाई 12-12:30 हो रहे हैं भाई, इतना लेट हो गया कसम से, परी पूरी लगी। तो गाइस अभी तो रात के टाइम हो रहा है, इस टाइम मेरी हालत नहीं है कुछ भी। तो सुबह बताता सारी स्टोरी क्या क्या सीन हुआ। तो गाइस सुबह मिलते हैं, थैंक यू। तो गाइस आ चुका हूँ अभी भाई, सुबह के बज रहे 11 और आपको पता था पिछले कल क्या क्या कांड हुए। सबसे पहले तो मैं शिमला बस स्टैंड से निकला और वहाँ मैंने खा दी गलत, मतलब चाट खा ली, चना चाट जो भी मिल रही थी, बंदा आ रहा था बेचने। अब आपको पता नहीं बताऊँ कि नहीं बताऊँ, पर चल बता देता। सीन हुआ कि मैंने वो खाई
अब थोड़ी देर बाद मेरे तबीयत होने लगी ख़राब, अब मेरे को वॉमिट आने लगी। अब मैं उसको रोकने लगा, अब फिर वो रुकी नहीं, नाक से निकल गई भाई, इतना फट गई मेरी उधरी। फिर मैंने बड़ी हालत होगी बस में मेरी पूरी। मैं सोच रहा था पर कब जैसे पहुंचूंगा, मंडी कब जैसे पहुंचूंगा। फिर भाई साहब ऐसा सीन हुआ कि सुंदरनगर पहुंचे हम पहले। तो सुंदरनगर मंडी से 20 किलोमीटर शायद से पीछे होगा, 18-20 किलोमीटर। तो वहाँ से हमारे को बस चेंज करनी पड़ी, क्योंकि दूसरे पता नहीं आगे जाना नहीं था उस बस ने। तो हमारे को दूसरी बस मिल गई, तो दूसरी बस में बैठ गए हम। तो उधर से सीन हुआ ऐसा कि उस बस ने भी 1 किलोमीटर पीछे छोड़ा यार। फिर वहाँ से पैदल पैदल जाने लगा। अब 1 किलोमीटर मतलब उसने शायद से हमारे को 6:40 में ऐसे या 6:50 में ऐसे पहुँच मतलब छोड़ा। और मंडी बस स्टैंड से जानी थी 7 बजे की एक प्राइवेट बस मेरे घर तक, तो वो भी नहीं मिली। अब इतना दुख हुआ था, फिर नहीं तो ऐसे 8 बजे तक पहुंच जाता मैं घर, नहीं मिली। तो सीन हुआ फिर ऐसा। तो हम फिर आनी थी 8 बजे बस, वो आई नहीं। फिर एक भाई मिला उधर, वो भी मतलब शिमला गया था अपने टेस्ट टूस्ट की तैयारी के में, मतलब टेस्ट था उसका मतलब शिमला में। तो वो भी तो उसी बस में जिस बस में था। उसने भी एक बस चेंज की, फिर दूसरी पैदल आया। फिर उसने मेरे से बात की, भाई इतना सही बंदा था, मतलब अच्छे से बात की, कई चीज़ें हमारी सिमिलर टेस्ट था, मतलब कई बातें की। थोड़े बहुत मेला मूला घूमा उधर, तो मैंने कैमरा ऑन किया नहीं। अब हर हर कहीं कहाँ कर देता मैं कैमरा ऑन। फिर रात के बजे मतलब 8:30 बजे की 9 बजे आनी थी एक बस जम्मू वाली, वो आ गई। हमारे को सीट भी मिल गई उसमें। फिर वो सारी की सारी सीटें बुक थी, सरकारी बस में ऐसा ही होता है कि बुक करा देते हैं ऑनलाइन पहले ही। और फिर वो कंडक्टर ने बोला बोला वो लोकल बंदे उतर जाइए, अब क्योंकि ये लॉन्ग रूट वाली बस है। फिर हमने बोला 15 मिनट बाद तो आ जाएगी बस, तो हम नहीं उसमें नहीं गए। फिर 9:45 में आनी थी एक बस, तो वो भी नहीं आई। फिर आनी थी 10:30 बजे वाली बस, वो भी नहीं आई। भाई इतना दिमाग हुआ ख़राब हम दोनों को। फिर प्लान बनाया था कि हम लेते रूम, मिल जाते हैं आराम से, सस्ते रूम मिल जाते उधर, सुबह उठते और बढ़िया मेला मूला घूम कर घर चले जाते। फिर हम 11 बजे निकलने वाले थे वहाँ से, तब तक आ गई चंबा वाली बस, वो मतलब हमारे घर से होते हुए निकलती है वो। तो भाई उस बस में बैठ गए हम। और भाई सीट मिल गई, ऐसी बात नहीं, सीट बड़ी खुश हो गया हम, सीट मिल गई। पर वो सीट मिली भाई, एक अंकल था जिसने पी रखी थी भयंकर वाली। थोड़ी देर तो बात करने लगा, कभी अंग्रेजी में करता बात। फिर मतलब परेशान कर दिया उसने तगड़े तरीके से। और जो भाई था वो बैठा था बीच में, और वो खिड़की वाली साइड बैठा था शराबी। भाई उन्होंने इतने तंग किए ना भाई। अब वो बीच में सो गया, और सोते सोते कर रहा है ओ यस भाई। भाई बंदे की फट गई, मतलब उल्टी ना कर दे मेरे ऊपर, वो उठ गया। उसने कम से कम 10-15 मिनट खड़े खड़े रहा। फिर मैंने बोला भाई सो गया, ये नहीं वो करने वाला कुछ भी। तो वो बेचारा बैठ गया आराम से। उसने मेरे से दूर जाना था, 1 घंटे दूर जाना था मेरे से, मतलब जहाँ मेरा स्टेशन है उससे 1 घंटा और लगता है उसको आगे। तो भाई वो बंदा भी चला गया फिर आराम से। तो रात के 12 बजे पहुंचा, 12:30 हो गए थे शायद से, 12:30 बजे पहुंचा मैं। और घर जैसे आया तो दादी माँ उठ गए मेरे। और जैसे मेरा डॉगी भी है, वो भौंकने लग गया भाई, कौन आ गया रात के टाइम। तो फिर दादी माँ उठे, दादी लोग खुश हो गए भाई, क्योंकि बड़े टाइम बाद आया मैं घर। तो फिर रात के टाइम सारे उठ गए। फिर पापा ने बोला यार मतलब मेरी मम्मी क्या कर रही है, उठ कर इतनी देर रात को। फिर पापा ने देखना बाहर कि भाई अक्षु आ गया। हाँ अक्षु मेरा घर ना निक नेम है घर का। तो कि घर वाले से मिला। फिर पापा ने मम्मी को उठा दिया, मम्मी भी बेचारे सोए हुए थे। सारे उठ गए 1 बजे, रात के 1 बजे उठ रहे सारे के सारे, सब गहरी नींद में थे। अब फिर खाना खूना खाकर मैं हो गया साइड में, फिर सो गया। अब उठा मैं जाकर, भाई क्या दिन था पिछला भाई, घर वालों को सरप्राइज करने चला था और किस्मत ने मेरे को सरप्राइज दे दिया गंदा वाला। तो गाइस आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।